हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन। मित्रों, आज हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में पूछे गए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। गेहूं में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, ग्लूटिन, नियासिन, इनमें से कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमिन है, दूसरा है नियासिन और तीसरा ऑप्शन ग्लूटिन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ग्लूटिन। गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है ग्लूटिन। अब आता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। जो न्यूक्लियोप्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, किन रूपों में जाना जाता है? ऑप्शन ए है साधारण प्रोटीनों के रूप में, दूसरा ऑप्शन व्युत्पन्न प्रोटीनों के रूप में और तीसरा ऑप्शन युग्मी प्रोटीनों के रूप में, चौथा ऑप्शन है प्रोटेमिन के रूप में। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, युग्मी प्रोटीनों के रूप में जाना जाता है। कौन? न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है। क्या है क्वेश्चन? प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है, मतलब कि कौन ऐसा रोग है जो कि प्रोटीन और ऊर्जा, जिसको हम कैलोरी कहते हैं, ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्वासियोरकर, दूसरा है ऑस्टियोमलेसिया और तीसरा मिरासमस और चौथा है क्रेटोमलेसिया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिरासमस। मिरासमस जो है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, यानी कि ऊर्जा और प्रोटीन जब दोनों की कमी होती है तो मिरासमस हो जाता है। और क्वासियोरकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेसिया कैल्शियम की कमी से होता है, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्रेटोमलेसिया ये आंखों से संबंधित बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक होता है और किससे बना होता है? ऑप्शन 4 इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सल्फर, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा अमीनो अम्ल और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है, किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का। प्रोटीन कई अमीनो अम्ल को मिला करके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटिन प्राप्त होता है? वहां क्या था? किस गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और यहाँ क्या है? किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटिन प्राप्त होता है? गेहूं में ग्लूटिन पाया जाता है। क्या है, यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो बदल गया। किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटिन प्राप्त होता है? ए ऑप्शन सोया, दूसरा ऑप्शन चावल, तीसरा ऑप्शन गेहूं, चौथा ऑप्शन मक्का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, गेहूं। गेहूं में जो है ग्लूटिन, गेहूं से ग्लूटिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 10%, 16% और 25% या 60%? प्रोटीन में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 16%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। औसत देखा जाए तो ये 13 से 20 होते हैं।
ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मस्तिष्क जो है सोचने विचारने का कार्य करता है, उसके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज है या प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, क्या है? मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है? मस्तिष्क पे। सोचने समझने निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो अधिक टूटती फूटती हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए जो है प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? ऑप्शन है PER, दूसरा ऑप्शन है केमिकल स्कोर, तीसरा ऑप्शन है NPU और चौथा ऑप्शन है BMR। कौन सा हो जाएगा? NPU, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। ये क्या होता है? किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, इंसुलिन, अमीनो एसिड। अंतिम उत्पाद मतलब कि जो प्रोटीन बना होता है, किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकृति से, व्यवहार संबंधी विकृति से, पठन विकृति से, लेखन विकृति से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पठन विकृति से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकृति से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न खाद्य पकाने की विधियों में मेलार्ड अपक्रिया उत्पन्न होती है। किसमें होती है? दूध और चीनी को देर तक पकाना, दूध और नमक को देर तक पकाना, दूध और सब्जियों को देर तक पकाना, दूध और अनाज को देर तक पकाना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूध और चीनी को देर तक पकाने से क्या होता है? मेलार्ड अपक्रिया उत्पन्न होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतर रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, या पित्ताशय द्वारा, या अंत्र द्वारा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है? शालीनता, व्यक्तिगत विशेषता, और दो ऑप्शन है सुरक्षा और अलंकरण। कौन सा सही हो जाएगा? सुरक्षा, 4 ऑप्शन, शालीनता, व्यक्तिगत विशेषता, सुरक्षा और अलंकरण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत विशेषता। ये किसी प्रकार का वस्त्र सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सादा वयन कपड़ा नहीं है? परकेल, कैलिको, ड्रिल या प्रवेधन कहते हैं इसको, और छीट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ड्रिल। ये सादा वयन कपड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला और चलन अनुरक्षण धातु कौन सा है? ऐसा कौन सा धातु है जो घर में उपयोग भी किया जाता है और ये ज़्यादा समय तक चलता है, टिकाऊ होता है? कौन सी धातु है? एल्युमिनियम, लोहा, स्टेनलेस स्टील या जंग विरोधी स्टील। चौथा ऑप्शन है तांबा। क्या हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील। इसमें जो है न जंग लगता है, ना टूटता फूटता है,